हे देवतारा दिलमा वात्सल्यना झरणा भर्या। हे नाथ तारा नयनमा करुणा तणा अमृत भर्या। वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी माझा जो भर्या। तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या। जेना गुणोना सिंधुना बे बिंदु पण जाणो नहीं। पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं। जेना सहारे क्रोड़ोतरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही। एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु भगवंतने पंचांग भावे श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात सुन रहे हैं आप। और सम्यक दर्शन के लक्षणों में पांचवा लक्षण आस्था की चर्चा चल रही है। मैंने बताया था कि आस्था के 4 आधार हैं: आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी। इन 3 के बारे में आपने सुना। आइए आज हम आस्था के चौथे आधार की बात करते हैं। आस्था का चौथा आधार है क्रियावादी। बहुत जरूरी है क्रियावाद को समझना कि क्या है क्रियावाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ अनुष्ठान को करने को क्रिया मान लेते हैं। साधु जीवन की चर्या को वो क्रिया मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया का अर्थ है, क्रियावाद का जो भाव है कहने का, वो बिल्कुल अलग है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आचार जो होता है, उसका आचरण, उसका चरित्र जो होता है, वो उसके विचारों के आधार पर होता है। जैसा विचार होगा वैसा ही उसका आचार होगा, आचरण होगा। और विचारों को शुद्ध करना ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति आत्मवाद को माने, कर्मवाद को भी माने, लोकवाद को भी माने, यानी उसकी आस्था आत्मा में भी हो, लोक में भी हो, उसकी आस्था कर्म में भी हो। अगर
लोक को, आत्मा को और कर्म को वो जानेगा, मानेगा, लेकिन जिएगा वो क्रिया के आधार पर। क्योंकि जो क्रियावाद को नहीं मानेगा, ऐसा व्यक्ति कहेगा कि मैं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, मैं लोक के अस्तित्व को मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि जैसा जिसका कर्म होगा उस कर्म के अनुसार उसको उसके फल की प्राप्ति होगी। यहाँ तक वो मान लेता है, लेकिन क्रिया को नहीं मानने के कारण से वह आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। अब आप सोचो कि अगर पुरुषार्थ ना हो तो फिर भला मुक्ति की प्राप्ति होगी कैसे? इसलिए क्रिया को मानना बहुत जरूरी है। क्रिया का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी आत्मा की विशुद्धि के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, वीर्य की शुद्धि के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह क्रियावाद है। वो क्रिया है जो हमें पापों से मुक्त बनाती हो। वो पुरुषार्थ हमारा जो हमें अपने भीतर की विशुद्धि कराता है, वही वास्तव में क्रियावाद है। क्रियावाद का मतलब बाहर की क्रियाकांडों से नहीं है। तो जो क्रियावाद को नहीं मानेगा वो पुरुषार्थ को नहीं मानेगा, और जो पुरुषार्थ को नहीं मानेगा वह अनादिकाल से भटकती हुई इस आत्मा को, इस जीव को कैसे परिभ्रमण से विराम मिले, कैसे इस परिभ्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाए, इसके लिए उसकी कोई सोच नहीं होगी। और क्रियावाद को मानने के लिए परमात्मा ने उवाई सूत्र के अंदर कहा कि जो क्रियावाद को मानेगा वो ये मानेगा कि लोक भी है, आत्मा भी है, कर्म भी है, पुण्य पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा सब है, इसका अस्तित्व मानेगा। और जो अक्रियावादी होगा वह आंखों से दिखने वाली चीजों को तो मानेगा, लेकिन जो इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष नहीं है, उसको वो नहीं मानेगा। अक्रियावादी अक्रियावादी देश को, राष्ट्र को, प्रांत को, दिखने वाले जो हैं इसको तो मानेगा, लेकिन देव, नरक रूप जगत को, लोक को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि वो तो दिखाई नहीं देता। पुण्य और पाप को भी वो नहीं मानेगा। पुण्य पाप तो क्या, जीव के अस्तित्व को भी अक्रियावादी नहीं मानेगा। नास्तिक और चार्वाक दर्शन की तरह कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पंचभूत से जब ये शरीर निर्मित होता है तो उस शरीर के निर्माण के साथ साथ चेतना भी, आत्मा भी निर्मित होती है, और जैसे ही शरीर खत्म होता है कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक आत्मा का अस्तित्व है। जो नहीं मानते वो गाय में, कुत्ते में, अन्य प्राणियों में, वनस्पति में जीव की, आत्मा की कल्पना ही नहीं करते। वो कहते हैं इनमें जीव ही नहीं है। काऊ हैज नो सोल, डॉग हैज नो सोल, इनके पास आत्मा ही नहीं है। और आप देखो कि कई लोग जानवरों के साथ बिल्कुल वस्तु जैसा व्यवहार करते हैं, जड़ पदार्थों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आत्मा है नहीं, शरीर के साथ साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है, ऐसा उन लोगों का मानना होता है।
और इसीलिए जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है सिर्फ उसी को वो मानते हैं, ना तो आश्रव को मानेंगे, ना संवर को मानेंगे, ना पुण्य को मानेंगे, ना पाप को मानेंगे, किसी भी चीज को नहीं मानते। उनका कहना ऐसा होता है कि जैसे अरणी की लकड़ी से अग्नि पैदा होती है, जैसे तिलों से तेल पैदा होता है, जैसे दूध से मक्खन और मक्खन से घी प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से शरीर से आत्मा, शरीर के साथ जन्म होता है इसका, और शरीर के साथ ही इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्रियावादी और क्रियावाद का परम समर्थन करने वाले, क्रियावाद का मार्ग बताने वाले ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, शाश्वत है, लेकिन अपने ही द्वारा किए गए मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञान के कारण से जो वह कर्म का बंध करती है, उस कर्म बंध के कारण से देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य आदि गति में विविध प्रकार के शरीर को धारण करती है। तो इस दृष्टि से वह अनित्य है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। यानी पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है, और द्रव्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो क्रियावाद को जो मानता है वह आत्मविशुद्धि का पुरुषार्थ करता है। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने आत्मा के कुछ विशेष लक्षण बताए हैं। जीव के लक्षण बताते हुए उन्होंने शास्त्रों में कहा कि नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः, ये ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, उपयोग, ये आत्मा के विशेष लक्षण हैं। और ऐसे विशेष लक्षण आत्मा के अलावा किसी भी अजीव तत्व में दिखाई नहीं देते। तो क्रियावादी का ये मानना होता है कि सिर्फ आत्मा को, कर्म को या लोक को जान लेने से, मान लेने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन पुरुषार्थ भी करना होगा। सिंपल सी बात से आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भोजन को मानता हूँ, भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी मैं जानता हूँ, और उस प्रक्रिया से उसने भोजन तैयार कर लिया, और वो कहता है कि भोजन की सारी प्रक्रिया मैं जानता हूँ, और इतना ही नहीं, उसका पिछला प्रोसेस जो होता है उसको भी मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि कैसे भूमि के अंदर, जमीन के अंदर बीज बोया जाता है, कैसे फसल तैयार की जाती है, कैसे उसकी कटाई की जाती है, किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, और भोजन की सामग्री कैसे होती है, क्या होती है, सारी चीजें वो जानता भी है, मानता भी है, और भोजन को तैयार भी कर लेता है। भूख भी लग रही होती है, लेकिन अगर वह खाने का पुरुषार्थ ना करे, भोजन की प्लेट, भोजन की थाली सामने है और भूख भी है, लेकिन वो ये कहे कि मैं सारी क्रियाएं, ये सारा प्रोसेस में जानता भी हूं, मानता भी हूं, लेकिन अगर उसको जिए ना, पुरुषार्थ ना करे, तो भला उसका पेट भरेगा कैसे? तो क्रियावादी जो होगा वह पिछले तीनों ही, कर्मवाद, लोकवाद और आत्मवाद, इन तीनों पर उसकी दृढ़ आस्था होगी, और उन तीनों के साथ साथ क्रियावाद पर भी उसकी दृढ़ आस्था होगी
पक्की श्रद्धा होगी। अगर मैं ये कह दूं कि क्रियावाद आस्था का या आस्तिक्य का मेरुदंड है, अगर क्रियावाद ना हो यानी पुरुषार्थ ना हो तो भला अनादिकाल की अशुद्ध बनी हुई आत्मा कैसे कोई परिशुद्ध करके मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। तो क्रियावाद हमें यह संदेश देता है कि कोई भी बात सिर्फ जानने और मानने से ही उसकी इतिश्री नहीं हो जाती, उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। अगर पुरुषार्थ ना किया जाए, प्रयास ना किया जाए, कोशिश ना की जाए, कोई कहे कि मैं वीतराग वाणी को मानता तो हूं, मैं जानता भी हूं, मैंने इतने इतने आगम कंठस्थ भी कर लिए हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा सामने रखे तो मैं सटीक आगम के आधार पर उसका समाधान भी कर सकता हूं। लेकिन भगवान ने जो कहा है आगमों के अंदर, उसको जीने का पुरुषार्थ अगर वो नहीं करता तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ जानने से और मानने से कुछ नहीं होगा, यानी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तो अगर सचमुच मंजिल को प्राप्त करना है, शाश्वत आनंद का अनुभव करना है, जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है, इस 84 लाख जीवा योनि के परिभ्रमण से, इन सारे जन्म के, जरा के, रोग के, बीमारी के दुख से अगर मुक्त होना है तो क्रियावाद को बहुत अच्छे तरीके से जानना भी होगा, समझना भी होगा और उसे जीना भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ आत्मवाद, लोकवाद और कर्मवाद को भी साथ में रख करके क्रियावाद को अपनाना होगा। तो आस्था का चौथा आधार क्रियावाद है। कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं और उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तर्क वितर्कशील भी होती है। तो वे क्या करते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको तो वे मान लेते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा उसको वे मानने को तैयार नहीं होते। उस बात को लेकर के कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि ऐसी बुद्धि का कोई फायदा नहीं, वो बुद्धि कभी प्रज्ञा नहीं बन सकती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बुद्धिमान तो होते हैं और बुद्धि के साथ साथ उनके अंदर में तर्क वितर्क करने की क्षमता भी होती है। जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही, परमात्मा की वाणी पर अटूट विश्वास रख करके वे उस अप्रत्यक्ष चीज को, यानी जो दिखाई नहीं देती, उसको भी भगवान की वाणी के आधार पर मान लेते हैं। और अगर कोई शंका भीतर में पैदा होती है, कोई तर्क पैदा होता है, तो वे उस पर चर्चा करते हैं और जैसे ही समाधान होता है तो वे अपनी धारणा मान्यता को बदल करके उसके प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। फिर उनकी आस्था के आधार बदलते नहीं हैं। पक्की श्रद्धा जम जाती है, बैठ जाती है और फिर अपनी उस आस्था के आधार से ही वे कर्म बंधनों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए क्रियावाद को अपनाते हैं, यानी पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ जो होता है वो सही दिशा में होता है, क्योंकि मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति है उसको सत मार्ग में लगाना, यही सम्यक पुरुषार्थ है। मन वचन काया की प्रवृत्ति बिना आत्मा के वीर्य के हो नहीं सकती।
यानी आत्मशक्ति के अभाव में मन वचन काया की प्रवृत्ति होती नहीं, और बिना जागृति के मन वचन काया की प्रवृत्ति शुद्ध मार्ग की तरफ लगती नहीं। तो आप देखें कि क्रियावाद किस प्रकार से आपके जीवन में उतर सकता है, कैसे क्रियावाद को अपना करके आप अपने जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत गहराई से आस्था के जो 4 आधार बताए हैं, इनको गहराई से जाने समझे, इन पर चिंतन करें, मंथन करें और सोचें कि पुरुषार्थ तो मैं अनादिकाल से कर रहा हूँ, लेकिन ये पुरुषार्थ मेरा सम्यक हो रहा है या नहीं हो रहा, सही दिशा में पुरुषार्थ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्था के आधार के बिना ही ऐसे ही मैं भागता जा रहा हूँ। ना आत्मा पर विश्वास है, ना इस लोक पर श्रद्धा है, ना ही कर्म पर श्रद्धा है, आस्था है, और मात्र क्रियाएं करता चला जा रहा हूँ। अगर ऐसा किया तो वो अंधेरे में लट्ठ चलाने की तरह बेकार होगा। ये पुरुषार्थ ऐसा होगा कि बाहर का सारा कचरा उठाया और अपने घर में बिखेर दिया। पुरुषार्थ है ये भी। कचरे की, धूल मिट्टी की घर की सफाई करना, गंदगी को हटाना, ये भी पुरुषार्थ है। और बाहर से गंदगी ला करके घर में डाल देना, ये भी पुरुषार्थ है। लेकिन एक सही पुरुषार्थ है, एक गलत पुरुषार्थ है। तो आप देखें कि कौन सा पुरुषार्थ आपके जीवन में बढ़ रहा है, और वीतराग वाणी का आधार लेकर के, इसका सहारा लेकर के जितना ज़्यादा हो सके क्रियावाद को मानते हुए सम्यक पुरुषार्थ करें, और इस आस्था के चारों आधार जो हैं उनको सही तरीके से समझ करके जन्म मरण पर ब्रेक लगे, ये श्रृंखला टूटे, ऐसा पुरुषार्थ हो आप सबका, और आप सब अपनी मंजिल की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।